जय श्री हरि कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। श्रोताओं, आज इस वीडियो में आप जानेंगे साल की पहली एकादशी कब है और एकादशी की व्रत कथा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को एकादशी का व्रत रखा जाता है और विष्णु जी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में पौष माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा आराधना का दिन है। दृक पंचांग के अनुसार जनवरी माह का पहला एकादशी व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। आइए जानते हैं एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, सामग्री लिस्ट और पूजा विधि और कथा के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 के दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण का समय रहेगा 12 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक द्वादशी तिथि में एकादशी का व्रत पारण करने का समय है। अब इसमें आपको क्या सामग्री चाहिए? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा, छोटी चौकी, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीले फल, तुलसी दल, पंचामृत, अक्षत, धूप, दीप, मिठाई समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। पौष मास में शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ व कपड़े धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें, मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर पीले कपड़े बिछाएं, इस पर विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को जल से स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। अब विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप भी अवश्य करें और एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही रसपान करें। दिन भर उपवास रखें और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को और अपनी क्षमता अनुसार अन्न धन का दान करें। इसके बाद द्वादशी तिथि का पारण व्रत करें। आइए अब रसपान करते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पावन एवं पौराणिक व्रत कथा और साथ ही एकादशी की आरती। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की। आप कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो अब तुम ध्यान लगाकर सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और वे सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव और धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव ही विचार करा करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पुत्रों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हाथिनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्ति क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ घोड़े से उतरकर मुनि को दंडवत प्रणाम कर कर बैठ गया। राजा को देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदायी एकादशी है। हम लोग विष्णुदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदायी एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदायी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो भक्तों, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। तो श्रोताओं, यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।